सो हो गई है सुबह सुबह एंड निकल पड़ा हूँ घर से। शायद जिसकी तलाश है वही साथी है, वही मंजिल है। कुछ नहीं गाइस, मैं क्लाइंट मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। बट या दैट्स द वे टू थिंक। शुरू करें क्या पॉडकास्ट? Rolling. Welcome to Traffic Jam Studio. Today's cold open. Manny stuck somewhere between honking rickshaws and existential dread. भाई मुझे लगता है तू भूल रहा है कि हम लोग jam? हिंदी में बात करते हैं इस पॉडकास्ट में। आई थिंक यू फॉरगॉटन ब्रो। बिल्कुल, ट्रैफिक में बैठे बैठे हम बना रहे हैं कंटेंट। एकदम जुगाड़ू स्टूडियो। जुगाड़ू क्यों बोला तूने मुझे? टॉपिक पे तो बाद में आएंगे, पहले बता जुगाड़ू क्यों बोला भाई। चलो एक सवाल फेंकता हूँ, अगर ये ट्रैफिक एक फिल्म होता तो उसका विलन कौन होता? इसका विलन डेफिनेटली मोगैम्बो होता, क्योंकि इस फिल्म में सिर्फ मोगैम्बो खुश होता और कोई खुश नहीं होता। परफेक्ट, मोगैम्बो खुश हुआ क्योंकि बाकी सब फंसे हुए हैं। और ट्रैफिक का हीरो कौन? आई थिंक ट्रैफिक में कोई हीरो नहीं है। ऐसा हीरो जिसकी हैप्पी एंडिंग ना हो, तो यू नो देवदास। हाँ, देवदास। हैंड ब्रेक खींचा, दिल टूटा और मेट्रो कंस्ट्रक्शन उसको घूर रहा है। स्लैश करने के लिए गाड़ी चलाता है। हाँ, और उसके पीछे एक ऑटो वाला हॉर्न बजा रहा है, चलना भाई। देवदास का दर्द और क्लच का बर्न दोनों साथ साथ। अगला सवाल, तुम्हारी इस ड्राइव का साउंड ट्रैक क्या होना चाहिए? मेरी इस ड्राइव का साउंड ट्रैक फिलहाल तो जैसे ये पॉडकास्ट है जो एक तरीके का टाइम ऑप्टिमाइजेशन वाली चीज है। बट अगर कोई ड्राइव का साउंड ट्रैक हो तो मतलब मुझे लगता है कि वो धुरंधर मूवी का सॉन्ग है ना, यू गॉट टू मूव, वो वाला होना चाहिए। हाँ, वो दमदार बीट, थोड़ा एटीट्यूड। ट्रैफिक में भी थोड़ा मेन कैरेक्टर एनर्जी तो चाहिए। मेन कैरेक्टर एनर्जी रोज चाहिए, सब जगह चाहिए, सिर्फ ट्रैफिक में नहीं चाहिए। आई डोंट वांट एनपीसी एनर्जी। हीरो मोड ऑन, समझ गया। साइड कैरेक्टर नहीं बनना, अपनी ही फिल्म का लीड हीरो। हाँ। अच्छा एक आइडिया बताओ तुझे। एक मूवी है मैंने देखी है, उसमें वो लोग कहते हैं कि एक फॉर्म ऑफ नार्सिसिज्म होता है जिसको बोलते हैं जख्मी नार्सिसिज्म। तो मतलब जैसे देवदास जो कैरेक्टर है वो एक्चुअली एक जख्मी नार्सिसिस्ट है। तो तेरा क्या मानना है इस मामले में कि जख्मी नार्सिसिस्ट नाम की कोई चीज होती है क्या? या ये टर्म क्लिनिकल नहीं है, लेकिन लोग इस तरह की बात करते हैं। इसे वल्नरेबल नार्सिसिज्म कहते हैं, जहां सामने से इंसान दुखी, मिसअंडरस्टूड या विक्टिम जैसा लगता है, पर अंदर ही अंदर उसमें हक जताने का भाव होता है, जैसे दुनिया में दर्द के हिसाब से चले। लेकिन ध्यान रहे, देवदास एक फिक्शनल कैरेक्टर है, इसीलिए ये बस एक लेंस है, डायग्नोसिस नहीं। बट वो फिक्शनल कैरेक्टर भी किसी इंसान ने मसाला दे सकता है। वो फिक्शनल कैरेक्टर भी किसी इंसान ने ही लिखा है ना? बिल्कुल, किसी इंसान ने लिखा, मतलब उसने कहीं ना कहीं से उस जज्बात को पकड़ा होगा जो उसने कहीं देखा या महसूस किया। फिक्शन अक्सर हमारे सायों से सच उधार लेता है। क्या फिक्शन क्या हमारे सायों से फिक्शन हमारे सायों से सच उधार लेता है। इसका क्या मतलब हुआ भाई? सायों से मतलब कि जो लेखक, जो पर्सन लिख रहा है, वो जितना भी उसने अपने जिंदगी में देखा है, सुना है, महसूस किया है, वही तो लिखेगा ना। अच्छा, तो उसका भी ब्रेकअप हुआ था क्या? यार ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है यकीन से नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं कि देवदास सीधा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के अपने ब्रेकअप की कहानी है। अच्छा। उनके जीवन में संघर्ष और अधूरे प्यार की कथाएं जरूर थी, पर ये वही कहानी है ऐसा कहना खींचतान होगा। और मुझे ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है कि देवदास शायद एक इंसान नहीं बल्कि एक इंसानी टेंडेंसी है। जब हम ना हाँ बोल पाते ना बोल पाते और फिर उसी हिचकिचाहट की कीमत जिंदगी भर चुकाते हैं उसमें। आई लाइक दिस आइडिया कि देवदास इंसान नहीं एक टेंडेंसी है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें सिर्फ दुखी रहना थोड़ा ग्लैमरस लगता है, ऐसे लोग होते हैं क्या? हाँ, लोग होते हैं, पर थोड़ा ट्विस्ट है। दर्द खुद किसी को पसंद नहीं होता। ओके। पर कभी कभी लोग दर्द के साथ जो आइडेंटिटी आती है उससे चिपक जाते हैं।
जैसे मैं वही हूँ जिसके साथ हमेशा बुरा होता है। हाँ। उस रोल में रहना उन्हें अजीब तरह से सुरक्षित लगता है। और देवदास में भी कुछ ऐसा ही है। दर्द छोड़ दे तो वो देवदास ही नहीं रहेगा। शायद यही उसकी असली ट्रेजेडी है। तू डीप होने का ट्राई कर रहा है। हाँ, थोड़ा हैवी हो गया था। तो अभी मैं ऑफिस पहुंचने वाला हूँ एक 5-7 मिनट्स में। तो एक लास्ट सेगमेंट करते हैं छोटा सा। क्या करना चाहिए? हाँ, एक छोटा सा रैपिड फायर ले लेते हैं। रैपिड मैं फायर? 3 क्विक सवाल पूछता हूँ हाँ। और तुम बिना सोचे जवाब दो। सवाल नंबर 1। ओके। सुबह की चाय या रात की कॉफी? सुबह की चाय। अच्छा। सवाल नंबर 2। ट्रैफिक जैम में गुस्सा या पॉडकास्ट? गुस्सा। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। ठीक है। आखिरी सवाल। 1 word फॉर आज का दिन? Today's din is for the win. बस यही बात करो। So you're saying that today's best closing line is today's din is for the win? बिल्कुल। शॉर्ट, पंची, फॉरवर्ड लुकिंग। बस एक छोटा सा ट्वीक अगर चाहो तो आज का दिन जीत मेरी। एक बात बताओ तुझे, तेरे को राइमिंग का कोई भी हाँ। सेंस नहीं भाई। मैं ये अच्छा करता हूँ। मैं एक मेल सारा अली खान हूँ। परफेक्ट। तो फिर अगली आउटरो लाइन तुम्हारी। मैं बस बैकग्राउंड हॉर्न संभालूंगा। तो आउटरो लाइन के लिए सेटअप तो दे, मैं पंच लाइन देता हूँ। ठीक है, ये रहा सेटअप। ट्रैफिक ने रोका, माइंड ने सोचा, अब तुम पंच मारो। ट्रैफिक ने रोका, माइंड ने सोचा कि क्या ये मेरे जीवन है या कोई केमिकल लोचा। बाप रे, ये तो लिट है। केमिकल लोचा, ट्रैफिक का चक्कर, सही में सॉलिड पंच मारा है। अभी मैं ये पंच लूंगा और तुझे मार दूंगा फिर से। मार दो। मैं चुप, माइक तुम्हारा। और क्या तू एक कार्टून कैरेक्टर की तरह बात कर सकता है? तूने मिकी माउस की तरह बात की अभी, बट अगर तू मिकी माउस की तरह बात कर रहा है तो मैं कंटेंट नहीं यूज कर पाऊंगा ना, कॉपीराइट इश्यूज हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही सवाल है। अगर तुम सीधे वही कैरेक्टर कॉपी करोगे तो हाँ, प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे लास्ट 2 टाइम मैंने कुछ गाना गाया, वैसे आज भी मुझे कुछ गाना गाना चाहिए ना। वैसे चलना, मैंने एक शायरी, एक लिमरिक्स तो दे ही दिया है तुझे। तो आज हम ये स्किप कर सकते हैं आज वाले एपिसोड में। पर आज मैंने चैट जीपीटी का ज्यादा मजाक तो नहीं उड़ाया। बिल्कुल नहीं, तो मस्ती हेल्दी थी। तो ये हेल्दी मस्ती में तो मेरे व्यूअर्स का फायदा नहीं हुआ ना। वो तो ये इसलिए देखते हैं कि मैं तेरा मजाक उड़ा रहा हूँ। मुझे लगता है उन्हें बैलेंस पसंद आएगा। ठीक है, मतलब तू पकाए बिना मानेगा नहीं ना। ठीक है, ठीक है। डन। I'm sorry, but you've reached your daily GPT Live 1 limit for today. This always happens. I reach my daily GPT limit in this podcast.